तो स्क्रीन आपको नजर आ रही है जी। अभी मैं अपना MT5 ओपन करने लगा हूँ। ये आप देखें कि मेरा जो मोबाइल है ना, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ठीक है। सबसे ऊपर टॉप पे देखें व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ है। व्हाट्सएप के साथ राइट साइड पे वो मेटा ट्रेडर लिखा हुआ है ब्लू कलर का, और बीच में सेंटर में अंगूर पड़े हुए हैं और उसमें 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये है जी MT5 का आइकन, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, आप देखें कि ये तो ये मेरा MT5 ओपन हो गया है, ठीक है। अब इसका आप देखें, ये मेरा नाम है। ये मेरा रियल अकाउंट है, ठीक है। तो मेरे नाम पे ये हमारा न्यूरॉन मार्केट्स हमारे ब्रोकर का नाम है जिसके साथ हम काम करते हैं। वो 306 341 ये अकाउंट नंबर है। तो आपने सबसे पहले आप देखें बॉटम पे, ये नीचे आपको कुछ चार मुख्तलिफ किस्म या पांच आपको आइकन्स नजर आ रहे हैं। लेफ्ट साइड से आप देखें कोट्स लिखा हुआ है, उसके ऊपर दो एरो बने हुए हैं, ठीक है ना, तीर बने हुए हैं दो। असल में बीच में काफी सारे दोस्त बेचारे वो हो गए थे डिस्कनेक्ट, तो वो ज्वाइन हो रहे हैं। और मुझे एक सेकंड दे दें क्योंकि मैं मोबाइल पे आया हूं तो इस पे भी सेटिंग चेंज हुई हुई है। तो मैं 1 मिनट इसकी ज़रा सेटिंग ठीक कर लूं ताकि वो खुद ब खुद ज्वाइन होते रहें। ओके, पार्टिसिपेंट्स। ओके। अच्छा, क्योंकि पहला सेशन है तो थोड़ा सा आपने मुझे जो है ना वो बर्दाश्त करना है। ओके, मोर में मीटिंग सेटिंग। अच्छा जी, वेटिंग रूम को मैं बंद कर देता हूँ। ओके, अब दोस्त खुद ही ज्वाइन होते रहेंगे जी। सर आवाज नहीं आ रही। ओके ओके जी, गुड हो गया जी, अभी हो जाती है जी। ठीक है, अब आवाज़ आना शुरू हो गई है जी। वो मेरा हाथ लग गया था असल में। ओके, अभी ठीक है ना, आवाज़ आ रही है ना? जी अब आ रही। जी जी, अभी आ रही है, ठीक हो गया। ओके जी। ओके जी, ये लें जी। तो कोट्स के साथ देखें दूसरा जो फंक्शन है वो है चार्ट्स का, जिसके ऊपर छोटी सी दो कैंडल सी बनी हुई है, मोमबत्तियां सी, ठीक है। इस ये दूसरा फंक्शन है, इसको भी हम बार बार यूज करेंगे। उसके साथ तीसरा फंक्शन है जो ब्लू हुआ हुआ है, ट्रेड जहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर उल्टा एन सा बना हुआ है, ठीक है। तो इस ये तीसरा फंक्शन है, इसको भी हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ आगे देखें हिस्ट्री नजर आ रहा है आपको, ठीक है, घड़ी का ऊपर डायल बना हुआ है, ये चौथा फंक्शन है। तो ये चार फंक्शंस हैं MT5 एप्लीकेशन के जिनको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे जब भी हम फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, ठीक है जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कोट्स के ऊपर, जो पेयर्स होते हैं वो MT5 के ऊपर आपको कैसे नजर आएंगे। मैं कोट्स के बटन को प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देखें जैसे ही मैंने कोट्स के बटन को प्रेस किया फंक्शन को, तो आपके सामने जो स्क्रीन ओपन हो गई है मेरे मोबाइल के ऊपर, उसमें ये लेफ्ट साइड पे देखें और सबसे ऊपर लिखा हुआ है कोट्स, ठीक है, टॉप पे। उसके नीचे देखें दो पेयर्स की अलामतें, यानी पेयर्स बने हुए हैं दो चीजों की, के जोड़े बने हुए हैं। पहला जो पेयर है वो क्या है जी, उसमें दो करेंसियां हैं, दो करेंसियों की अलामतें इकट्ठी लिखी हुई हैं। पहले देखें EUR है, आगे USD है। EUR अलामत है यूरो की, और USD अलामत है किसकी, अमेरिकन डॉलर की, यूनाइटेड स्टेट डॉलर की। ये पहला पेयर हो गया।
पहले पेयर के यूरो यूएसडी के सामने देखें, उसके बिल्कुल स्ट्रेट सामने दो कीमतें चल रही हैं, 1.0605 ऊपर छोटा सा 7, ये इसकी बाइंग प्राइस है, और अगली जो प्राइस है वो इसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी। अच्छा नीचे देखें, दूसरा पेयर है जीबीपी। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जिसे आप पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं, इंग्लैंड का जो पाउंड है उसकी अलामत है जीबीपी, क्योंकि इंग्लैंड का जो असल नाम है ना वो है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और उसका पेयर बना हुआ है यूएसडी के साथ, और उसकी भी आगे देखें दो कीमतें चल रही हैं। इसी तरीके से नीचे यूएसडी और सीएचएफ, सीएचएफ कहते हैं स्विस फ्रैंक को, स्विट्जरलैंड की करेंसी को। ये रटा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आगे आपको खुद खुद समझ आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप देखें जितने भी पेयर नीचे आप जाते जाएंगे, हर पेयर के आगे दो कीमतें चल रही हैं। ठीक है जी। अच्छा ये देखें नीचे से जो आखिर में नीचे से, ठीक है, XAU USD गोल्ड का पेयर बना हुआ है अमेरिकी डॉलर के साथ। तो इस वक्त जो प्राइस चल रही है ना इंटरनेशनल मार्केट में सोने की, अच्छा यहाँ पे जो ये गोल्ड की कीमत आपको नजर आ रही है ना, यही कीमत है इस वक्त मार्केट में पूरी दुनिया में। यहाँ से प्राइस जाती है चीजों की, चाहे वो करेंसियां हो, चाहे वो सोना हो, कुछ भी हो, ये कीमत जो आपको नजर आ रही है ये मार्केट में जा रही है, और दुकानदार इसको एडजस्ट कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं जी ये कीमत है जी। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट की कीमत है, ओपन मार्केट की। तो ये जो सोने की कीमत यहाँ पे लिखी हुई आपको नजर आ रही है 1874.20। अब देखें कितनी तेजी के साथ दोनों कीमतें, बाइंग और सेलिंग दोनों चेंज हो रही हैं, देख रहे हैं ना। तो ये कितने गोल्ड की है, पहली बात तो ये कि ये प्योर गोल्ड की है, यानी सोने की जो इंटें बनी होती हैं जिसमें मिलावट नहीं होती, जिसको आप 30 कौन सा कैरेट कहते हैं, 34 कैरेट कहते हैं। ठीक है ना, ये वो उस गोल्ड की, प्योर गोल्ड की कीमत चल रही है। और यहाँ पे ये 1 ओंस की कीमत है जी, ये 1874.37 जो है ना, पहली प्राइस में बता रहा हूँ। तो ये 1 ओंस सोने की कीमत है। ओंस, 1 ओंस में कितना सोना होता है, गूगल पे जाएं लिखें 1 ओंस, उसमें कोई 28.32 ग्राम होता है। ठीक है, कोई इस तरह से। तो ये उतने 28.32 जो ग्राम है, ये पता नहीं 32.28 ग्राम जो असल प्योर सोना है उसकी कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी डॉलर में। ठीक हो गया जी। अच्छा अब आगे आते हैं कि ये जो आपको पेज नजर आ रहा है MT5 का कोट्स वाला, इसमें आप अपनी मर्जी से किसी भी पेयर को ऐड भी कर सकते हैं, और किसी पेयर को यहां से हटाना चाहें, डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। परमानेंट डिलीट कोई नहीं होता, लेकिन वो बैक, पिछले पेज पे पीछे चला जाता है, फ्रंट पेज से हट के पीछे चला जाता है, बैक डोर। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि ये जितने भी पेयर्स हैं ना, इनमें से सिर्फ एक पेयर रहे ओपन, यहाँ पे कौन सा, ये गोल्ड का पेयर मैं कहता हूँ रहे, बाकी सारे मैं डिलीट करने लगा हूँ जी अपनी स्क्रीन से। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे डिलीट। आप देखें कोट्स जो सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है उसके आगे सामने एक प्लस का साइन बना हुआ है, और एक एडिट का साइन बना हुआ है। तो आप एडिट के साइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने एडिट के साइन पे क्लिक किया, तो अब देखें अगले पेज के ऊपर जितने भी पेयर्स थे आपकी स्क्रीन पे उनकी पूरी तफसील लिखी हुई आ गई है। पहला देखें EUR USD, उसके नीचे तफसील लिखी हुई है कि ये यूरो वर्सेस US डॉलर है, उसके नीचे पूरी तफसील लिखी हुई है देखें। और अब आगे देखें, वहां पे वो डस्टबिन यानी कि डेल वाला ऑप्शन भी आ गया है ऊपर प्लस के आगे। तो आप डेल के बटन को प्रेस करें, जैसे ही प्रेस किया हर पेयर के आगे एक खाना बन गया है। जिस पेयर को आप डिलीट करना चाहते हैं ना, उसके आगे जो खाना बना है उसको टिक करते जाएं। ठीक है, सिलेक्ट करते जाएं। ये देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जी। ये आप सिलेक्ट करते जाएं जिस जिस को आपने डिलीट करना है। मैं सिर्फ एक पेयर को छोड़ दूंगा गोल्ड को, बाकी सबको मैं डिलीट करने लगा हूँ। ये देखिए सारे सिलेक्ट हो गए जितने भी थे। अब ऊपर में डेल को सिलेक्ट करने के बाद डेल को मैं प्रेस करूंगा। अब देखें सिर्फ एक पेयर रह गया है गोल्ड का वर्सेस US डॉलर, बाकी सारे डिलीट हो गए। अब मैं पीछे जाता हूं। ठीक है, तो अब देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर कोट्स वाले पेज के ऊपर सिर्फ एक पेयर रह गया है, बाकी सारे मैंने डिलीट कर दिए। तो अब अपनी मर्जी से जो मैंने अभी डिलीट किए हैं इनमें से
या बाकी जितने भी पेयर्स हैं, इस ये जो ब्रोकर जिसके जिसके साथ मैंने ये अकाउंट बनाया हुआ है न्यूरॉन मार्केट, वो जितने भी पेयर दे रहा है उनमें से मैं सारे चाहूँ कुछ सिलेक्टिव अपनी मर्जी से ऐड भी कर सकता हूँ दोबारा। ऐड कैसे करूंगा? देखें, प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही प्लस के साइन पे क्लिक किया, आगे डिफरेंट फोल्डर्स आ गए हैं। तो वो कह रहा है मुझे कि भाई फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब है करेंसियों के पेयर्स, सिल्वर, मेटल्स, बेतहाशा चीजें हैं मुख्तलिफ, ठीक है ना। मैं कहता हूँ जी मैं फॉरेक्स के पेयर्स में ही इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं पहले फोल्डर यानी कि करेंसियों का जो पेयर्स हैं, तो मैं फॉरेक्स के फोल्डर को क्लिक किया। अब देखें मुख्तलिफ जो करेंसियों के पेयर्स हैं वो पूरी लिस्ट आ गई है, ऊपर से देखें नीचे जाते जाएं। तो इनमें से जिस पेयर को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं कहता हूँ जी मैं ये ऊपर से देखें, दूसरे नंबर पे पेयर है जीबीपी यूएसटी, या पहले नंबर पे पेयर है यूरो यूएसटी, ये ऐड करना चाहता हूँ अपनी स्क्रीन पे। इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा, अब देखें यहाँ से गायब हो गया और आगे चला गया, वो ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप थोड़े या ज्यादा पेयर्स को ऐड और डिलीट कर सकते हैं अपनी कोट्स वाली MT5 की स्क्रीन से। ये बात यहाँ पे हो गई जी। आगे चलते हैं कि अब हम ट्रेड कैसे करते हैं, असल बात ये है। और मैंने कहा कि हम फॉरेक्स में बाय की और सेल की ट्रेड, बाय की भी ट्रेड ले सकते हैं और सेल की भी ट्रेड ले सकते हैं। कैसे? आते हैं जी। देखें, सबसे पहले तो हमने ट्रेड लेने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किस चीज की कीमत अभी बहुत ऊपर चली गई है, या बहुत नीचे गिरी हुई है, या नीचे से ऊपर जा रही है, या ऊपर से नीचे जा रही है। तभी हम फैसला करेंगे ना कि हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए या सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे आटा हम सब लोग खाते हैं, ज़ाहिर है रोटी तो बनती है आटे की, ठीक है। जो 10 किलो की, फर्ज करें कि 10 किलो की जो थैली है आटे की, या 20 किलो की, वो मिलती है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है अभी क्या कीमत है उसकी, लेकिन फर्ज करें, मैं तुक्के से कहता हूँ कि वो है जी 100 रुपए की या 200 रुपए की, ठीक है, 200 रुपए की अंदाजे से कह रहा हूँ। तो सबसे जो अच्छी फैक्ट्री है ना, अच्छा ब्रांड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आला क्वालिटी का आटा जो है, ठीक है, जो हर कोई शौक से खाना चाहता है। तो आपको एकदम पता चलता है कि अभी बाहर गाड़ियां आई हुई हैं, ट्रक आए हुए हैं उस कंपनी के या फैक्ट्री के, ठीक है, फ्लोर मिल के, जो सबसे अच्छी है पाकिस्तान में या आपके शहर में। और वो 200 रुपए वाली थैली जो है ना, वो अभी मिल रही है 100 रुपए की। तो आप क्या करेंगे? आप निकलेंगे, आप कहेंगे यार एक थैली की जगह मैं दो थैलियां लेके रख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार महंगी थी, सस्ती है ये, इसने फिर वापस ऊपर महंगे हो जाना है। अभी 100 रुपए की है, हो सकता है ये 150 की हो जाए, 200 की हो जाए वापस दोबारा। ऐसा ही है ना। लेकिन जो आपकी में से अगर कोई दुकानदार है, जो ट्रेडर है, जिसने जो आटे का कारोबार भी करता है, वो क्या करेगा? वो कहेगा कि मुझे वैसे तो मैं रोज 10 थैलियां लेके आता था दुकान पे रखने के लिए, आज मैं 50 ले लेता हूँ क्योंकि सस्ती मिल रही है। क्योंकि वो 100 रुपए की खरीदेगा ना, अगर वो 110 रुपए की भी बेचेगा या 120 रुपए की भी बेचेगा, या कल को हो सकता है ऊपर रेट ऊपर चला जाए वापस, तो जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उसकी खरीद सस्ती में की हुई होगी उसने, तो उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है ये उसने ली बाय की ट्रेड, कि कम कीमत के ऊपर अगर आप चीज खरीदेंगे और उस कीमत से ऊपर जितनी भी कीमत जाएगी उस चीज की, तो आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा ही है ना। तो फॉरेक्स में भी बाय की ट्रेड ऐसी ही होती है। बाय की ट्रेड हम कब लेते हैं फॉरेक्स में? जब हमें पता चल जाए कि यार किसी चीज की कीमत बहुत नीचे गिरी है, ठीक है ना, और नीचे गिरने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो रही है, तो हम नीचे से बाय की ट्रेड ले लेते हैं, ये सोच के कि अब इससे ऊपर जितना भी प्राइस जाएगी वो हमारा प्रॉफिट बनता बढ़ाती जाएगी। समझ गए हैं जी? अब देखते हैं जी, इसी तरीके इसके बाय की उलट ट्रेड होती है सेल की ट्रेड। वो उसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इंतजार करते हैं, देखते हैं कि कौन सी चीज बहुत ऊपर चली गई है। किसी चीज की कीमत मिसाल के तौर पे 100 रुपए होती थी पिछले कई दिन, कई हफ्तों, कई महीनों से, एकदम से वो उसको पता नहीं क्या हुआ, वो 120-25 रुपए पे चली गई। और पीक पे जाने के बाद, चोटी पे जाने के बाद, अब बड़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो रही है। 130 पे गई थी और अब थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे 129 पे आ गई है, 128 पे आ गई है और नीचे जा रही है 127 पे, 26 पे, 125 पे। आप क्या सोचेंगे?
अगर आप दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं, कारोबारी आदमी हैं, आप कहेंगे यार ये कीमत बहुत ऊपर चली गई थी, अब वापस नीचे आना शुरू हो गई है, लगता है कि ये 100 की रेंज पे आ जाएगी, 110-15 पे आ जाएगी वापस। तो आप क्या करेंगे? फॉरेक्स ट्रेडर क्या करता है, जब बहुत ऊपर जाने के बाद कीमत नीचे आ जाना शुरू होती है तो वहां से वो सेल की ट्रेड कर लेता है। कौन सी ट्रेड ले लेता है? सेल की। सेल की ट्रेड में प्रॉफिट कब होता है? जब और कीमत नीचे आएगी, ठीक है, तो प्रॉफिट होगा। इसको हम आगे देखते हैं जी। तो ये दो पेयर्स आपके सामने हैं जी मेरी स्क्रीन पे। पहला है ऊपर गोल्ड का, XAU USD का। मैं हमें कैसे पता चलेगा कि गोल्ड की कीमत इस वक्त कहाँ पे है? बहुत नीचे गई हुई है, बहुत ऊपर गई हुई है, या दरमियान में है? ठीक है, तो कीमत देखने के लिए हमें हर पेयर का चार्ट देखना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, ग्राफ देखना पड़ता है। तो चार्ट कैसे देखेंगे? चार्ट हम देखेंगे जी, सबसे पहले जो गोल्ड की अलामत है ना पेयर की, उसके ऊपर फिंगर को टच करेंगे। जैसे ही आपने हल्का सा टच किया, आप देखें एक नई विंडो आ गई है नीचे। उस पे सबसे पहले अलामत लिखी हुई है पेयर की ऊपर तफसील, और नीचे लिखा हुआ है न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर का मतलब है कि ट्रेड लें, बाय या सेल की। अभी हमने ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि अभी हम न्यू ऑर्डर के नीचे चार्ट जो लिखा हुआ है ना, चार्ट, इस चार्ट पे क्लिक करेंगे। देखें जैसे ही चार्ट के ऊपर क्लिक किया, अच्छा जी, मैंने अपने चार्ट के ऊपर कुछ नॉलेज अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, कुछ टेक्निकल नॉलेज जो आगे आप सीखेंगे मैं वो डिलीट करने लगा हूं, ताकि मेरा और आपका चार्ट एक जैसा हो जाए। ठीक है जी, ये लें जी, मैंने वो डिलीट कर दिया है। तो अब देखें कि ये चार्ट आपके सामने आ गया। इसमें ये दो तरह की मोटी मोटी लाइनें नजर आ रही हैं आपको, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। ठीक है, इनकी लाइनों की शक्लें कैंडल्स से मिलती हैं, मोमबत्तियों से। तो याद रखें कि फॉरेक्स के अंदर किसी भी पेयर का जब हम चार्ट ओपन करते हैं ना, तो ये जो लाइनें ग्रीन कलर की मोटी मोटी और रेड कलर की जो नजर आती हैं, इनको हम कैंडल्स कहते हैं, लाइनें नहीं कहते। इनको हम क्या कहेंगे जी? कैंडल्स, मोमबत्तियां। ठीक है, और ये हमें प्राइस के बारे में, कीमत के बारे में बता रही होती हैं। आप देखें कि इस वक्त गोल्ड की जो कीमत है, वो जो राइट साइड पे सबसे आखिरी कैंडल चल रही है, लास्ट सीधे हाथ पे, ठीक है, वो लाइव कैंडल चल रही है, वो प्राइस बता रही है। देखें 1873.50। बल्कि ये दो लाइनें होती हैं, मैंने एक लाइन कम की हुई है, आपके चार्ट पे दो लाइनें आएंगी तो मैं भी दो कर देता हूं, एक मिनट। ये लें जी, ये दो लाइनें देखें। ठीक है, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की लाइन, अब दो लाइनें चल रही हैं। ये दो लाइनें क्यों हैं? जो रेड कलर की लाइन है वो है सेलिंग प्राइस बता रही है, वो जो आपने चार्ट पहले पेज पे देखी थी कोट्स में हर पेयर के आगे। और एक नीचे वाली जो है वो बाइंग प्राइस बता रही है। अच्छा जी, अब ये जो कैंडल्स है ना, ये, इस चार्ट को आप थोड़ा जूम इन करेंगे तो ये बहुत देखें पीछे भी नजर आएंगी। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज देखें, आपके इस चार्ट के ऊपर आपने फिंगर को टच करना है। जैसे ही आप फिंगर को टच करेंगे, तो ये एक नीले रंग का दायरा आ जाएगा आपके सामने। इसमें एक तरफ देखें सेटिंग का निशान बना हुआ है, उससे ऊपर देखें M1 लिखा हुआ है। M1 का मतलब क्या है? M1 को मैंने प्रेस किया। M1 का मतलब है 1 मिनट की कैंडल वाला चार्ट। एक इस ये जो चार्ट ओपन हुआ है ना M1 को प्रेस करने के बाद, ये है 1 मिनट वाली कैंडल का चार्ट। मतलब क्या है कि जो कैंडल आखिरी सीधे हाथ पे चल रही है लास्ट, ये 1 मिनट जैसे ही पूरा होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, और फिर अगले मिनट वाली कैंडल राइट साइड पे और बनेगी। अब आप गौर से देखिएगा, मेरे मोबाइल पे अभी टाइम हुआ है 9:12। जैसे ही 9:13 होंगे ना मेरे मोबाइल पे, तो ये कैंडल जो अभी चल रही है ना, ये यहाँ पे रुक जाएगी, और अगली कैंडल ये देखें नई शुरू हो गई है जी। 13 मिनट हुए, वो वहां पे हुई, अगली कैंडल शुरू हो गई है। अच्छा देखें एक और बात, कि जैसे ही कैंडल नई शुरू हुई, जिस जगह से शुरू हुई है वहां से अगर ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर बन रहा है। ये देखिएगा, अभी प्राइस ऊपर जा रही है ना, कैंडल ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर बन रहा है। अगर प्राइस ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी तो रेड कलर होना शुरू हो जाएगा। ये देखिएगा कि जब भी कैंडल शुरू होती है जहां से, उस पॉइंट से अगर
कैंडल ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर होता जाएगा, जितनी ऊपर जाती जाएगी ग्रीन कलर होता जाएगा। और जिस जगह से कैंडल ओपन होती है उस जगह से अगर प्राइस नीचे जाएगी, यानी कैंडल नीचे जाएगी, तो रेड कलर होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, अभी ये ओपनिंग पॉइंट से नीचे गई तो रेड कलर हो गया है, और ऊपर देखें वो डंडा सा एक धागा सा छोड़ आई है। ठीक है जी, ये हम अगले सेशन में, कल के सेशन में डिटेल पढ़ेंगे टेक्निकल चीजें। अभी सिंपल ये कि कोई भी कैंडल जब ऊपर जाती है तो प्राइस, इसका मतलब है कि कीमत ऊपर जा रही है, तो कैंडल का रंग कौन सा बनता है? ग्रीन। और कैंडल जब नीचे जाती है, कि प्राइस नीचे जाती है, तो कैंडल का कलर कौन सा बनता है? रेड। तो अब देखें, ये 1 मिनट की कैंडल वाला चार्ट मैंने ओपन किया, ठीक है। तो अब मैं दोबारा टच करता हूं चार्ट के ऊपर फिंगर को, एक M1 के बाद आगे देखें M5 लिखा हुआ है। जब मैं M5 को क्लिक करूंगा, M5 का मतलब है 5 मिनट वाली कैंडल का चार्ट। अब 5 मिनट वाली कैंडल्स का चार्ट ओपन हो गया है, यानी एक कैंडल अब 5 मिनट की है। ठीक है, आखिरी कैंडल ये चल रही है, अपना टाइम जब 5 मिनट पूरा होगा तो ये क्लोज हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगी, आगे नई कैंडल चलना शुरू हो जाएगी। और पीछे जो कैंडल क्लोज हो गई है वो माजी की सारी जो है ना, जब से इंटरनेट आया वो सारी कैंडल्स आपको चार्ट में नजर आएंगी, पीछे जाते जाएंगे। ठीक है जी, तो इसी तरीके से ये चार्ट को आपने क्लिक किया दोबारा से। अब यहाँ पे देखें, ये M30 लिखा हुआ है, 30 मिनट की कैंडल वाला चार्ट। ठीक है, ये एक कैंडल 30 मिनट में मुकम्मल हो रही है। इसी तरीके से आगे H1 लिखा हुआ है, एक H1 का मतलब 1 आवर, 1 घंटे वाली कैंडल का चार्ट। तो आपने चार्ट देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि ये H4 4 घंटे की कैंडल वाला चार्ट ओपन करना है जी, कम से कम। अभी 4 घंटे वाली कैंडल ये देखें ऊपर चल रही है राइट साइड पे, तो उससे पहले पिछली कैंडल 4 घंटे ये मुकम्मल हुई, उससे पीछे 4 घंटे ये तीसरी कैंडल थी, उससे पिछले 4 घंटे ये। तो पिछले 10 15 कैंडल्स 20 कैंडल्स नीचे देखें तो गोल्ड की प्राइस तो बहुत नीचे से नहीं गई हुई। ये देखें, यहां से इधर भी आई थी नीचे, किस डेट को आई थी? 6 तारीख को, 6/10/2023 को देखें, नीचे काले रंग में डेट भी आ गई है। तो यह तो 1810.69 पे भी आई थी प्राइस, इतना नीचे गिरी थी। जिस आदमी ने यहां से नीचे से 1810 या 11 से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड ली थी, आज देखें किधर पहुंच गई है कीमत? सिर्फ 3 4 दिनों में 1873 पे। वो तो फिर उसके तो वारे न्यारे हो गए, इतना ज्यादा प्रॉफिट। वो रास्ते में थोड़ा प्रॉफिट लेके ट्रेड क्लोज भी कर चुका होगा, हो सकता है कोई अभी भी ना काटी हो ट्रेड, तो कितने ज्यादा प्रॉफिट में जा रही है। समझ गए? तो 4 घंटे का चार्ट हमें क्या बताता है? पीछे जाएंगे तो वो बताएगा कि अभी ये नीचे से कीमत नीचे गिरी हुई है, या नीचे से ऊपर जा रही है, या बहुत ऊपर जाके वापस नीचे आ रही है, अंदाजा हो जाएगा। फर्ज करें हम ये कहते हैं, फर्ज करें, तुक्का लगा रहा हूं कि जी यहां से कीमत ऊपर जाएगी। ठीक है ना, अभी मैं अंदाजन बात कर रहा हूं, तो हमें यहां से क्या ट्रेड ले लेनी चाहिए? बाय की। लेकिन अगर आप में से कोई कहता है कि नहीं यहां से कीमत नीचे जाएगी, तो हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए? सेल की। ठीक है ना, आए जी ट्रेड लेते हैं। तो अभी क्या हुआ कि प्राइस कहां पे है? 1873 पे है। हम जो आप में से जो बंदा कहता है ना कि यहां से और मजीद ऊपर जा सकती है कीमत, तो उसके लिए हम बाय की ट्रेड लेने लगे हैं। तो ट्रेड कैसे लेंगे? देखें चार्ट के ऊपर किनारे पे सीधे हाथ पे ये एक खाना सा बना हुआ है, घड़ी वाला जो डायल बना हुआ है ना, उसके साथ राइट साइड पे रेड कलर और ब्लू कलर का खाना बना हुआ है, 4 कोनों वाला, इसको आपने क्लिक करना होता है। जैसे ही इस खाने को आपने क्लिक किया, ठीक है, तो ऊपर आप देखें दोनों तरफ प्राइस चल रही है रेड कलर में, अब दोनों कलर ब्लू हो गए हैं। सेंटर में आप देखें कि ये जहां पे 1.11 लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहां पे आपने ट्रेड की साइज, ट्रेड का साइज लिखना होता है कि जो भी आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं उसका साइज क्या, कितनी उसका साइज क्या होगा। ठीक है, तो याद रखें कि जो सबसे छोटी ट्रेड का साइज है ना, वो है 0.01। ये जो मैंने लिखा है ना 0.01, ठीक है, ये सबसे छोटी ट्रेड है जी। इससे छोटी ट्रेड कोई नहीं होती फॉरेक्स की। इसको कहते हैं 1 पैसे की या 1 सेंट की ट्रेड, 0.01, 1 पैसा, या इंग्लिश में जो डॉलर में तो पैसे नहीं होते ना, उसमें
सेंट होते हैं पैसों की जगह। तो आप इस ट्रेड को 0.01 को एक माइक्रो की ट्रेड भी कहते हैं, 1 माइक्रो यानी सबसे छोटी ट्रेड एक, और 1 सेंट या 1 पैसे की ट्रेड भी कहते हैं। समझ लगी जी? यह है सबसे छोटी ट्रेड। अब मैं कहता हूं जी, अगर तो आप कह रहे हैं कि बाय करना है, कीमत ऊपर जा सकती है, तो जो राइट साइड पे देखें ना, जो प्राइस चल रही है, जो रेड और ब्लू हो रही है बार बार, वहां पे ऊपर देखें कोने में बाय भी लिखा हुआ है उसी के ऊपर। तो मैं बाय को क्लिक करूंगा जी। जैसे ही मैंने लॉट, अच्छा, वो मुझसे कह रहा है आगे, वो क्योंकि कह रहा है भाई आई एक्सेप्ट द टर्म्स, ये हाँ जी ये कर लें और ओके कर लें। अब वो कह रहा है कि जैसे ही मैं इसको बाय के राइट साइड पे जो प्राइस है ना, 1873.28, जिसके ऊपर देखें बाय भी लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरी बाय की ट्रेड लग गई है जी। मैंने 0.01 की ट्रेड बाय में ले ली है। अब ये ट्रेड कहाँ पे देखूंगा मैं, जहां पे लगी हुई ट्रेड कहाँ पे चल रही है? देखें नीचे कोट्स के आगे चार्ट, चार्ट के आगे तीसरा जो बटन है ट्रेड का, मैं ट्रेड को क्लिक करूंगा। अब देखें जैसे ही मैंने ट्रेड का मतलब है रनिंग ट्रेड, तो वो इतनी तेजी से ऊपर जा रही है कि मुझे 30 सेंट का प्रॉफिट भी दे रही है जो ट्रेड मैंने बाय की है। देख रहे हैं 36 सेंट, ये डॉलर में, ठीक है, ये डॉलर के सेंट है, 40 सेंट, 33 सेंट, ये देखिए ये जब ट्रेड आपकी प्रॉफिट में होगी तो वो नीले रंग में चल रही, देखिए 40 सेंट का प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं कहता हूं कि ये जो, अच्छा इसको जरा देख लें, वापस चार्ट पे जाते हैं, हुआ क्या। जहां से मैंने ट्रेड ली ना, मैं अब आता हूं छोटे चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, ताकि चार्ट हमें सही समझ लग जाए। देखिए जिस जगह से मैंने ट्रेड ली थी ना बाय की, वो ये जगह है जहां पे ये नीले डॉट्स वाली लाइन प्रिंट हो गई है। इससे अगर ऊपर जाएगी कीमत या कैंडल तो मेरा प्रॉफिट होता जाएगा, और इस लाइन से अगर नीचे जितना जाती जाएगी उतना मेरा नुकसान होता रहेगा। तो अभी क्योंकि वो देखें ऊपर जा रही है ना, तो इसलिए मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। अभी 34 सेंट प्रॉफिट हो गया मुझे इस ट्रेड का, क्योंकि बाय की ट्रेड है। अगर इस से नीचे जाएगी तो मेरा ये नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और ये रेड कलर में नुकसान रेड कलर में जाता जाएगा। अब मैं इस ट्रेड को क्लोज करने लगा हूं जी। देखिए अभी 34-40 सेंट भी प्रॉफिट हो रहा था, अभी कितना प्रॉफिट रह गया, अभी देखिए नुकसान में चली गई है, 12 सेंट, 13 सेंट, 6 सेंट नुकसान। आप देख रहे हैं नुकसान में गई तो रेड हो गया। ठीक है जी। अच्छा ऊपर आप अकाउंट में देखें, मेरे अकाउंट में जो बैलेंस था, बैलेंस के नीचे इक्विटी पे गौर करें, इक्विटी जो लफ्ज लिखा हुआ है वो चेंज हो रहा है तेजी के साथ। बैलेंस तो फिक्स था ना, $2002 था उस वक्त जब मैंने ट्रेड ली थी। ठीक है, लेकिन जो इक्विटी है नीचे वो चेंज हो रही है। अगर नुकसान में ट्रेड जा रही है तो ये नुकसान माइनस हो रहा है उसमें से, अगर प्रॉफिट में जा रही है तो प्रॉफिट ऐड होगा, उसमें जमा होगा। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। अच्छा आप में से कुछ दोस्त ये कहेंगे कि हमने ट्रेड तो ले ली बाय की, ठीक है, फर्ज करें हमें यहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपको जाना पड़ जाता है, मोबाइल बंद हो सकता है, इंटरनेट खत्म हो सकता है, तो फिर आप मोबाइल तो नहीं देख सकेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, हो सकता है थोड़ी देर के बाद ये ट्रेड ऊपर चली जाए अच्छे खासे प्रॉफिट में, ठीक है ना, और आप देखें ही ना इसको। जब आप मोबाइल ऑन करें तो काफी देर के बाद तो पता चले अब तो ये अच्छे खासे नुकसान में चली गई है, तो आप फिर कहेंगे वो यार काश मैं देख रहा होता तो मैं इस ट्रेड को अच्छे प्रॉफिट में क्लोज कर देता, ऐसा है ना। लेकिन फॉरेक्स में इन सारे सवालों का, इन सारे प्रॉब्लम्स का हल मौजूद है, सोल्यूशन मौजूद है। कैसे? फर्ज करें ये ट्रेड नुकसान में रहती है, ठीक है, और अच्छा पहली बात तो ये कि ये प्रॉफिट में आ गई जी। तो प्रॉफिट में या नुकसान में ट्रेड अगर आप किसी भी वक्त क्लोज करना चाहें, खत्म करना चाहें कि बस जितना प्रॉफिट है इतना ही है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, तो क्लोज कैसे करेंगे? ट्रेड को क्लोज करने का तरीका प्रॉफिट में या नुकसान में क्या है? रनिंग ट्रेड के ऊपर आप फिंगर को टच करें, जैसे टच किया ये देखें ये आ गया है विंडो छोटी नीचे, इसमें सबसे ऊपर देखें क्लोज पोजीशन लिखा हुआ है। क्लोज पोजीशन के ऊपर आपने क्लिक करना है जी। अभी क्लोज नहीं होगी, ट्रेड कटेगी नहीं अभी, अगला ये वाला पेज आ जाएगा, इसको हम कहते हैं स्टैंड बाई क्लोज पेज। इसके सबसे नीचे देखें येलो कलर में लिखा हुआ है क्लोज विद प्रॉफिट, क्योंकि अभी ट्रेड प्रॉफिट में है ना, तो इसलिए वो प्रॉफिट, अभी देखें लॉस में चली गई है तो वो क्लोज विद लॉस आ गया था। तो ये जो येलो कलर का है ना, अभी देखें नुकसान में गई है तो अब आ गया क्लोज विद लॉस।
अब नुकसान शो कर रहा है 13 सेंट माइनस में, रेड कलर में देखें। तो ये यहाँ पे आपने खोल के रखा हुआ है, जैसे ही ये प्रॉफिट में आए ना, नीले बत्ती नीली हो, तो आप इस येलो कलर के ऊपर फिंगर को टच करेंगे तो ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ये देखें आई जी 4 सेंट, थोड़ा सा अगर ज्यादा आए, अब देखें 8 सेंट है, मैं टच करने लगा हूं येलो को, जैसे ही मैंने टच किया तो मेरी ट्रेड 8 सेंट थे जब मैंने प्रॉफिट, जब मैंने क्लिक किया, तो अब वो देखें ट्रेड क्लोज हो गई है। अब हमने देखना ये है कि ये ट्रेड क्या 8 सेंट प्रॉफिट पे ही कटी, तो कहां पे पता चलेगा? हिस्ट्री में। ये देखें आगे चौथा बटन, नहीं जी 8 सेंट पे नहीं कटी, बल्कि 9 सेंट प्रॉफिट हुआ है। क्यों? वो क्लोज होते होते, वो क्लिक होते होते वो 1 सेंट और ऊपर चली गई। तो इस ट्रेड ने, जो सबसे छोटी ट्रेड मैंने ली थी, 9 सेंट प्रॉफिट दे दिया मुझे, मैंने काट दी। सबसे छोटी ट्रेड थी ये, ठीक है जी। और ये देखें ये प्रॉफिट मेरा उसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब वापस आए कि अब देखें मेरा टोटल अमाउंट कितनी होगी, $201.75, ठीक है जी। अब मैं वापस आता हूं जी चार्ट पे, और मैं गोल्ड के चार्ट पे ही आता हूं। मैं एक और ट्रेड लेता हूं बाय की, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं जो लॉट का साइज है ना, वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। मैं कहता हूं जी ये मैं 0 बल्कि सेल की ट्रेड लेता हूं जी। अब कि मैं कहता हूं हो सकता है प्राइस नीचे चली जाए, तो 1 सेंट की मैं सेल की ट्रेड लेने लगा हूं जी। लॉट का साइज लिखा, अब मैं यहां से सेल लेफ्ट साइड पे देखें, जो प्राइस है ना, जो ब्लू कलर और रेड हो रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला, तो उसके ऊपर पक्का सेल लिखा हुआ है। ये लें जी, मैंने सेल का बटन दबा दिया जी, तो 0.01 की ट्रेड मेरी सेल की लग गई है जी, ठीक है। इस जगह से देखें, अब चार्ट के ऊपर रेड लाइन आ गई है, जहां पे वो 0.01 लिखा भी गया सेल। इस लाइन से थोड़ा सा नीचे जाएगी तो मेरी ट्रेड, ये देखें अब नीचे आ रही है ना पहले। अच्छा यार, हेलो, चले गए भाईजान? उनका फोन बंद हो गया, मैं कहा था वापस आएंगे। फोन का मोबाइल उनकी बंद हो गया। बैटरी, हाँ वो नहीं थोड़ा वो वेट कर असल लें, में आवाज उसकी नहीं बैटरी खत्म हो गई है, वो उसमें हाँ, ऐसे बैटरी बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट। लो थी, मैं उनको बताने लगा था, लेकिन फिर मैंने कहा वो डिस्टर्ब होंगे। रफाकत भी बीच में है। हाँ, बैटरी बैटरी डाउन हुई है, बैटरी डाउन हुई है उनकी। तो मोबाइल लाना नहीं है उसे। अभी वेट करेंगे भाईजान, आएंगे वापस वो? किसी को पता है? कोई पता नहीं अभी। अमूमन वो वापस ही जी आएंगे, जी क्योंकि जरूर वो आएंगे, क्यों उनकी नहीं बीच में आएंगे, क्योंकि सिलेक्शन थी। उनको भी पता है आप कि वेट सब कर लीजिए। इंतजार कर रहे हैं। उनको भी पता है, हाँ, सब इंतजार करें, थोड़ा इंतजार जी जी करें। आएंगे, जरूर आएंगे, बिल्कुल। जस्ट वेट गाइस, ही विल कम जी, बैक। ये कितने आएंगे घंटे की आएंगे क्लास है इंशाल्लाह। भैया? ये सब लोग पाकिस्तान में ही हैं, सब लोग पाकिस्तान से हुए हैं, ज्वाइन किया हुआ सब जी जी पाकिस्तान? नहीं जी, है। पाकिस्तान के आप अलावा इंडिया भी से? लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं भी पाकिस्तान से ही हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान पाकिस्तान में नहीं हूँ। मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं बांग्लादेश से। नहीं है तो अच्छा, पाकिस्तान बांग्लादेश। की, लेकिन पाकिस्तान में नहीं मौजूद इस वक्त। बांग्लादेश। तो सर जो रफाकत है क्या ना, हाल वो 1 घंटे की क्लास लेते हैं, लेकिन बाज़ आपका ये हमारी पहली जो क्लास होती है ना, ये हमेशा 35 से हो जाती है, कि इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ता है ना, इंट्रोडक्शन होती है, तो ये हमेशा थोड़ा सा वो जो है ना, इसका टाइम ज्यादा लगता है। तो इस वजह से ये अभी है यहाँ यार? भाई पे किसी को तकरीबन। पता है मार्केट बाय में जाएगी या सेल में? से हमारे 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ। अभी अभी सर में गई थी ये गोल्ड वाली। हम तीनों को छुट्टियां दिखला को या फिर कोई ऐसा है जो जिसके लाइव अकाउंट बना हो, जो अभी भाई मार्केट मतलब कि बाय पैसे में कमा रहा जाएगी हो। सेल में? जी भाई मैं आ गया हूँ जी ऑनलाइन फिर।
अच्छा, एक तो भाइयों गुजारिश ये है कि माजरत आज थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं हूँ दुबई में, तो यहाँ पे मैं काफी को 1.5-2 हफ्ते के गैप के बाद जो है मैंने ये सेशन शुरू किया है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये जूम ओपन की तो इसमें कुछ अपडेट्स आई हुई थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मसला। तो कल से इंशाल्लाह इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि मैं इसको पहले से फिक्स कर लूंगा। ओके, अब मैं वापस आता हूँ जी चार्ट के ऊपर। ठीक है, जो हमारी ट्रेड चल रही थी, और मजे की बात आपको बताऊं कि ये हुआ ये था कि मेरा मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, अभी मैंने दोबारा चार्जिंग पे लगाया है। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छा मोबाइल की बैटरी भी खत्म होने वाली है। तो ये आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ जी स्क्रीन दोबारा से। ओके, वो होगी कहाँ से? रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। तो ये लें जी, मैं शेयर करने लगा हूँ जी स्क्रीन दोबारा। आज वैसे है भी पहला सेशन आपके बैच का, और आप लोग सोचेंगे यार ये तो ड्रामे ही हो रहे हैं, लेकिन होते नहीं है, वैसे आज ही हो रहे हैं। ओके, ये लें जी, मैं आ गया हूँ जी उसी वापस। हाँ जी, जबरदस्त। आप देखें जी, वो ट्रेड जो हमने सेल की ली थी, ठीक है, तो बीच में क्या हुआ कि वो हमारे खिलाफ जाना शुरू हो गई है ट्रेड। वापस हम चार्ट के ऊपर आए, तो ये आप देखें कि जहां से मैंने सेल की ट्रेड ली थी ना, ये रेड लाइन है, वो मैंने तो इसलिए ली थी कि ये इससे नीचे जाएगी। तो अगर सेल की ट्रेड में जिस जगह से आप ट्रेड लेते हैं उससे थोड़ा सा नीचे स्प्रेड पूरा होता है, ठीक है, बाई की ट्रेड हो या सेल की ट्रेड हो, लाइन से थोड़ा सा नीचे तक आएगी, स्प्रेड पूरा होगा, उसके बाद और नीचे जाएगी तो आपका प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो अब देखिए नीचे आ रही है ना, लाइन के करीब आ गई है। तो इसलिए अभी हमारा जो लॉस है वो 36 सेंट का रह गया है। थोड़ी देर पहले 70 सेंट, अभी देखें प्रॉफिट में आ गई है। क्यों? क्योंकि अब ये लाइन से काफी नीचे आ गई है, स्प्रेड पूरा करके और नीचे आ गई है। अब और नीचे जाएगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। समझ गए? तो थोड़ी देर पहले देखें 70 सेंट का भी नुकसान दे रही थी, फिर इसने कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखाया आपको, फिर अब वापस जो है ये 7 सेंट का लॉस दिखा रही है। तो सेल की ट्रेड में प्रॉफिट कब होता है? जब जिस जगह से आप ट्रेड लेते हैं उससे नीचे जब जितना जाती जाएगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ये देखें जी। ठीक है, और जितना आपके खिलाफ जाएगी ऊपर उतना आपका नुकसान बढ़ता जाएगा, क्योंकि और बाय की ट्रेड में जिस जगह से आप ट्रेड लेते हैं वहां से जितना ऊपर जाएगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होता जाएगा, जितना आपके खिलाफ जाएगी नीचे उतना आपका नुकसान बढ़ता जाएगा। क्लियर होगी जी ये बात? ओके, एक और फंक्शन आपको बताने लगा हूं कि बात में ये कर रहा था कि फर्ज करें कि अभी आप कहते हैं कि आपका मोबाइल बंद हो गया, इंटरनेट खत्म हो गया, जैसे मेरे साथ हुआ अभी। तो ट्रेड तो लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो जैसे ही ट्रेड लेते हैं ना, आप अब देखें नीचे जा रही है तो ये मेरा प्रॉफिट बढ़ा रही है, अभी देखें 39 सेंट प्रॉफिट हो गया, 43 46, ठीक है। लेकिन मैं ये ट्रेड क्लोज नहीं कर रहा अभी। क्यों? आपको मैं कोई फंक्शन दिखाना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूं कि जब ये ट्रेड आए ना यहाँ पे, ये इस जगह पे, ठीक है, या 1871 पे जब आए ये इस जगह पे, तो ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए जी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी तो इसका मतलब है प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ चुका होगा ना मेरा, बल्कि यहाँ तक तो ये पहुंचने वाली है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आए ना जिस वक्त 1870 पे नीचे इस जगह पे, तो यहाँ पे ये ट्रेड मेरी खुद ब खुद क्लोज हो जाए। ठीक है, चाहे मेरा मोबाइल उस वक्त बंद हो, इंटरनेट हो या ना हो, तो यहाँ पे ये 1870 पे मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं रनिंग ट्रेड पे आऊंगा, देखें इस जगह पे हल्का सा टच करूंगा। तो अब आप देखें कि ट्रेड के नीचे जहां पे पेयर लिखा हुआ है 1872.86 लिखा हुआ है, प्राइस जहां से मैंने सेल की थी, उसके नीचे आप देखें डेट के नीचे एसएल लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस। उसके नीचे मोटा मोटा टी और डैश पी लिखा हुआ है, टीपी। ठीक है, टीपी का मतलब है ट्रेक प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट पे ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। देखें $1 प्रॉफिट हो गया जी। मैं टीपी लगाऊंगा यहाँ पे 1870, जो अभी मैंने आपको बताया कि खुद ब खुद ट्रेड क्लोज हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो टीपी कैसे लगाऊंगा? रनिंग ट्रेड पे आए, रनिंग ट्रेड पे फिंगर को थोड़ी देर होल्ड किया, तो ये देखें क्लोज पोजीशन से नीचे मॉडिफाई पोजीशन लिखा हुआ आ गया है। मैं मॉडिफाई पोजीशन के ऊपर क्लिक करूंगा,
जैसे ही मैंने मॉडिफाई पोजीशन के ऊपर क्लिक किया ना, अगले पेज के ऊपर देखें प्राइस ऊपर टॉप से नीचे एक तरफ एसएल लिखा हुआ है, राइट साइड पे टीपी लिखा हुआ है। तो टीपी के आगे जो जमा का निशान है ना प्लस का, उसको मैं दबाऊंगा, लाइव प्राइस आ गई। यहाँ पे मैं प्राइस 1870 अपनी मर्जी से सेट करूंगा, ये लें जी 1870, ठीक है। और नीचे मॉडिफाई का जो बटन है इसको मैं क्लिक कर दूंगा, ये लें जी मेरी टीपी सेव हो गई है सिस्टम में। अब चार्ट पे आए, आप देखें जिस जगह पे मैंने टीपी लगाई है ना 1870 पे, ये देखें ये डॉट्स वाली काली लाइन भी आ गई है चार्ट पे, और नीचे देखें पीछे टीपी भी लिखी हुई आ गई है, ठीक है। अब क्या होगा कि बेशक मेरा मोबाइल बंद हो जाए, इंटरनेट चला जाए, ठीक है, ये सिस्टम में फीड होगी MT5 के। अब जैसे ही ये प्राइस आएगी ना, इस लाइन को टच नहीं करेगी, बल्कि क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगी ताकि स्प्रेड पूरा हो जाए। यहाँ पे जब आएगी ना थोड़ा सा नीचे, ठीक है, तो फिर ये ट्रेड मेरी खुद ब खुद प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जरूरी तो नहीं है कि ये टीपी हिट हो, तो जिस वक्त बीच में मैंने देख लिया, तो मैं अपनी मर्जी से जहां पे मर्जी ट्रेड को क्लोज कर सकता हूँ कि देखें अब $1.30 प्रॉफिट दे रही है। तो अगर मैं क्लोज करना चाहूँ, बीच में टीपी लगी हुई है, हिट नहीं हुई, उससे पहले मैं किसी वक्त भी क्लोज पे जाके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्लोज हो जाएगी, भी देखें $1.5 प्रॉफिट हो गया है। मेरी बात समझ गए जी? ये लें जी मैंने क्लोज कर दी है। अब देखें टीपी हिट नहीं हुई अभी, लेकिन मैंने उससे पहले देख लिया तो ट्रेड क्लोज कर दी, ठीक है। मकसद सीखना है, दिखाना। ये देखें दो ट्रेडें क्लोज की हैं जी, एक बाय की और एक सेल की। सेल की ट्रेड ने $1.56 प्रॉफिट दिया है, तो टोटल प्रॉफिट अभी हमारा हो गया 1.65, ठीक है। आए जी एक और ट्रेड लेते हैं और उसकी टीपी लगाते हैं। अब मैं कहता हूं कि यार यहाँ से ना ये ट्रेड वापस ऊपर जा सकती है, मुझे बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। ओके जी, चार्ट के ऊपर आए, ठीक है, गोल्ड का चार्ट है, यहां से लें जी मैंने बड़ी ट्रेड लेने लगा हूं 0.05 की, 5 गुना बड़ी ट्रेड, ये लें जी मैंने बाय कर दी है, ठीक है जी। बाय की ट्रेड ले ली मैंने 5 गुना बड़ी। तो मेरा जो शुरू में जब ट्रेड लगाते हैं ना, तो स्प्रेड कटता है, ठीक है। वो ट्रेड हमेशा आपकी माइनस में शुरू होगी क्योंकि स्प्रेड कटता है। अब देखें 80 सेंट, ये ज्यादा बड़ी ट्रेड है 5 गुना, इसलिए ये ज्यादा स्प्रेड माइनस में शुरू हुई थी। बेशक बीच में इसने हमें झलक दिखाई थी प्रॉफिट की भी। लें जी अब मैं इसकी टीपी लगाने लगा हूं, ये बाय की ट्रेड है और मैं टीपी लगा रहा हूं कहाँ पे? ऊपर। यहां से मैंने ट्रेड ली है, ये इस जगह से 1871.40 से। मैं कहता हूं कि ये 1873 पे आए ना इस जगह पे, तो मेरी ट्रेड ये खुद ब खुद क्लोज हो जाए। अब मैं देखें टीपी लगाने लगा हूं 1873 पे, रनिंग ट्रेड पे आया, होल्ड किया, मॉडिफाई पोजीशन पे आया, और टीपी अब बाय की हो जाएगी कहाँ पे? 1873 पे लगा दी और ये मॉडिफाई कर दी। अभी तक बात हुई प्रॉफिट की, लेकिन एक और बात है कि ये ट्रेड मेरे खिलाफ भी तो जा सकती है। 5 गुना बड़ी ट्रेड है, 5 सेंट की ट्रेड है, ठीक है। तो अगर ये मेरे खिलाफ जाना शुरू हो जाए, तो क्या मुझे इसको देखते रहना चाहिए कि भाई ये नुकसान पे नुकसान बढ़ाती रहे बढ़ाती रहे बढ़ाती रहे? नहीं, मुझे स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए कि कितने नुकसान पे ये ट्रेड खुद ब खुद जाके थोड़े नुकसान पे क्लोज हो जाए, ताकि मुझे ज्यादा नुकसान ना दे। क्योंकि थोड़ा नुकसान तो आप अगली ट्रेड अच्छी लेके उसमें प्रॉफिट कमा लेंगे, पूरा कर लेंगे नुकसान। लेकिन अगर ये एक ही ट्रेड आपको सारा अकाउंट ही उड़ा दे, 2000 का $2000 ही उड़ा दे मेरा, तो फिर मैं तो नुकसान ही करूंगा ना, ठीक है। तो एसएल कहाँ पे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा कि खुद ब खुद ये ट्रेड थोड़े नुकसान में क्लोज हो जाए? लें जी मैं एसएल लगाने लगा हूं कहाँ पे कि ये जो जगह है ना, ये वाली जगह 1800, ये वाली जगह, ये कहाँ पे? ये जगह 1866 पे मैं एसएल लगाने लगा हूं जी। मैं कहता हूं कि अगर ये 1800, अच्छा वैसे इतना दूर एसएल लगाना नहीं होता स्टॉप लॉस के नुकसान में कट जाए, आपको बताने के लिए, बल्कि नहीं मैं यहाँ पे लगाता हूँ ऊपर। अब ये अगली साइंस है, फिर आगे हम नॉलेज सीखेंगे अगले सेशंस में कि एसएल और टीपी एग्जैक्टली कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैं सिर्फ एसएल लगाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये इस जगह पे 1800, यहाँ पे अगर आ जाए, कहाँ पे मैं कह रहा था 1866 पे आ जाए ना, तो खुद ब खुद जितना नुकसान हो रहा है ट्रेड कट जाए, ताकि इससे ज्यादा नुकसान ना हो। तो अब मैं एसएल कैसे लगाऊंगा जी? रनिंग ट्रेड के ऊपर आया, फिंगर को टच किया, मॉडिफाई पोजीशन पे आया, और 1800 मैंने सेलेक्ट किया था, 1800 लेट से 65 मैंने
66 मैंने ये लें जी SL लगा दिया और मॉडिफाई कर दिया। अब क्या हुआ कि मेरा इस ट्रेड के ऊपर SL भी लग गया है, ये देखें यहाँ पे, ये इस जगह के ऊपर SL लग गया जी 1866 पे, कि ये अगर नीचे आएगी चाहे मैं ना देख रहा हूं तो जैसे ही, अच्छा SL को जैसे ही हिट करेगी ना कैंडल तो SL हिट हो जाएगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगी नुकसान में। लेकिन TP जो है वो हिट करने से क्लोज नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा लाइन को क्रॉस करके आगे जाना होता है ताकि स्प्रेड पूरा हो, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। तो अब इस ट्रेड में मेरा SL भी लग गया और TP भी लग गई। अब मैं, या तो मुझे प्रॉफिट होगा या क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़े से ज्यादा नुकसान में मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, मेरा बाकी पैसा जाया नहीं होगा। मेरी बात समझ गए हैं? तो SL और TP दोनों फंक्शन होते हैं फॉरेक्स के अंदर। बीच में TP हिट होने से पहले या SL हिट होने से पहले जब देखा, आप मर्जी जब मर्जी आप थोड़े नुकसान पे या थोड़े प्रॉफिट पे, मुनासिब प्रॉफिट पे ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि MT5 डाउनलोड करके, जैसे ही आप MT5 डाउनलोड करेंगे तो खुद ब खुद वो एक फेक आपको पैसे दे देता है आपके अकाउंट में, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस करने के लिए इसे हम डेमो अकाउंट कहते हैं, ठीक है। ये मेरा रियल अकाउंट है, लेकिन आपका वो 50,000 लाख डॉलर वैसे दे देगा आपको। तो आप ये डाउनलोड करें अपने मोबाइल पे, तरीका मैंने बता दिया है, और इस तरीके से ट्रेड लगाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। ट्रेड लगाए। अच्छा, इसी तरीके से आप बड़ी ट्रेड भी ले सकते हैं फ्री अकाउंट में, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे लॉट का साइज मैंने 5 सेंट लिखा, आप यहाँ पे 50 या $1 की ट्रेड ले लें मिसाल के तौर पे। मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरा ये रियल अकाउंट है, यहाँ पे नहीं बनती ट्रेड। तो वो फिर $1 का मतलब बहुत बड़ी ट्रेड हो जाएगी, 1 पॉइंट का मतलब $100, 1 पॉइंट ऊपर जाएगी तो $100 आपके खिलाफ जाएगी, तो $100 नुकसान, हक में गई तो $100 प्रॉफिट, ठीक है जी। लेकिन आपका डेमो अकाउंट होगा तो आप प्रैक्टिस करें, $1 की ट्रेड लगाएं, $5 की ट्रेड लगाएं, 5.00 की, और बहुत बड़ी ट्रेड, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करें, काटें, बाय की ट्रेड लगाएं, सेल की ट्रेड लगाएं, चार्ट को देखें अंदाजे से। आज का आपका इतना ही होमवर्क है जी। कल के सेशन से हम बाकायदा प्रॉपर जो नॉलेज है इसका कि ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए, वो पूरा एक नॉलेज है, वो हम सीखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो अब आप दोस्त अपने अपने माइक ओपन कर लें जी, और आप में से जो दोस्त क्वेश्चन करना चाहता है वो क्वेश्चन करे, और बाकी दोस्त गौर से सुने। जी जी, क्वेश्चन जो, माइक सिर्फ वो आदमी ओपन करे जो क्वेश्चन करना चाह रहा है, बाकी सारे ना माइक ओपन करें क्योंकि वो शोर आएगा बीच में। जी, कोई सर क्वेश्चन मेरा करना चाह रहे हैं? पता कैसे चल मतलब ऐसे पता चल सकता है कौन से कोर्स जो हैं उनमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है? नहीं भाई, कोट्स सारे ही एक जैसे होते हैं। ये तो नॉलेज बताएगा ना कि ट्रेड कहाँ पे लेनी चाहिए, कहाँ पे नहीं लेनी चाहिए। वो नॉलेज हम कल से बाकायदा सीखना शुरू करेंगे, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था ना। ठीक तो ठीक। वो नॉलेज ही बताएगा कि कौन से पेयर में इस वक्त आपको अच्छी ट्रेड मिल रही है। जी ठीक है जी। अब देखें, ये मैंने 5 सेंट की ट्रेड ली हुई है, ठीक है ना। वो मुझे अब प्रॉफिट दे रही है, ऊपर जा रही है, क्योंकि ये लें जी, क्योंकि लॉट का साइज बड़ा है, देखें $1 प्रॉफिट दे रही है। तो मैं वेट नहीं करता, मैं कहता हूँ नहीं यार मैं रिस्क नहीं लेता, मैं काट देता हूँ। ये लें जी, जब मैंने टच किया, क्लोज किया, 10 सेंट प्रॉफिट था। तो अभी देखते हैं कितना मिला प्रॉफिट। हाँ जी, 10 सेंट ही मिला है, देखें 10 सेंट प्रॉफिट हो गया। तो ये $1.75 जी आज की लर्निंग में मैंने प्रॉफिट कमा लिया है, लो रिस्क के ऊपर। ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसमें नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। ये जो अगला जो सेशंस है ना हमारे, 8 से 10 सेशन जो होंगे, ये सेशंस होंगे, सीखेंगे ही आप ये कि वो कौन सा नॉलेज है कि जिसको इस्तेमाल करके फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारा नुकसान कम से कम हो सकता है और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप आगे सीखते जाएंगे। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? ये आपकी ट्रेड में एन क्यों लिखा हुआ आ रहा है? जी, आगे हिस्ट्री पर जाएं। भाई इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? ये एन जो लिखा हुआ जी है मिलेगी। आपके पॉइंट, ये क्या क्या लिखा भाई हुआ आ इसकी रहा है? वीडियो और रिकॉर्डिंग जी मिल एक जाएगी? वक्त में एक बंदा बोले ना, वीडियो मिलेगी जी, सबको बोल दिया है मैंने, सबको मिल जाएगी कल सुबह तक। जी आप क्या कह रहे हैं ये भाई, दोबारा 18 बोलिएगा। से 78
1873.16 के आगे एन लिखा हुआ है, ये क्यों आ रहा है? भाई एन का मतलब है एंड, एन कहते हैं एंड, ये हिस्ट्री है। एन का मतलब अच्छा, अब ये देखें मेरे अकाउंट में नहीं है, इसलिए पूछ रहा था। जी भाई, ये मेरे अकाउंट में नहीं आता, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। देखें क्योंकि मे बी आपका अकाउंट रियल है या डेमो है। नहीं, रियल है। देखें वो किस किस ब्रोकर के साथ है। ये जिसकी की ट्रेनिंग दे रहे हैं न्यूरॉन के साथ। न्यूरॉन के साथ। पहली बात तो यह है कि ये हिस्ट्री में आता है। आप हिस्ट्री ओपन कर रहे हैं जो आपने ट्रेडें क्लोज की हैं उसमें। इस हिस्ट्री में भी कर लें या वैसे भी कर लें, तो मेरे तो नहीं आता इसमें। लेकिन ये मैंने कुछ अकाउंट्स देखे हैं, ग्रुप में भी शेयर हो रहे होते हैं, किसी में एन आ रहा होता है, किसी में अच्छा ये सुन लें, 73 अच्छा पॉइंट सुन लें, आगे देखें ये डिफरेंट, सुन लें भाई, डिफरेंट जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनका सिस्टम अपना अपना होता है, लेकिन इसका मकसद क्या है वो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब देखें ये हिस्ट्री है ना, ट्रेडें क्लोज हो गई, इसका मतलब ये है कि मैंने ये ट्रेड, जो पहली ट्रेड है जो मैंने ओपन की हुई है 1873.16 पे बाय की थी। एंड का जी। मतलब है एंड, और कहाँ पे मैंने अच्छा, क्लोज किया 1873.25 पे मैंने क्लोज कर दी, ट्रेड काट दी, और प्रॉफिट या लॉस आपके सामने है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मत देखें, ये तो कोडिंग अपने अपने हर मोबाइल की कंपनी की डिफरेंट होती है। हो सकता है मेरे इस मोबाइल पे इस तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा हो, आपके मोबाइल पे इस तरह से ना नजर आ रहा हो, तो ये आई डोंट नो। ठीक हो मतलब गया। क्या है वो मैंने आपको रिकॉर्डिंग बता मिली दिया। थी वीडियो की? और कोई, जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सबको मिलेगी जी। जिस जिसको मेरी तरफ से लिंक मिला है उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन कल सुबह, आज रात को या कल सुबह तक, अर्ली मॉर्निंग तक। और कोई सर क्वेश्चन जी। बहुत जी शुक्रिया। सर मुझे न्यूरॉन के थ्रू अकाउंट ओपन करना है, तो क्या प्रोसीजर होगा? प्यारे भाई, मुझे आप ना ये सेशन जब मैं खत्म करूंगा, मेरा व्हाट्सएप तो है ना आपके पास। जी, जिस पे आपने वो लिंक सेंड की है, वही वही लिंक नंबर है सेंड आपका? किया है, उस पे मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अकाउंट ओपन करने की वीडियोस सेंड कर दूंगा, दो तीन छोटी छोटी ना, वो देख के तो अब बड़ा सिंपल है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, सिंपल है। चलिए, चलिए ठीक। जी। मुझे वो शुक्रिया। मैसेज कर दीजिएगा ना, वॉइस मैसेज कर दीजिएगा कि आपको अकाउंट ओपन करने वाली वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो मैं भेज दूंगा ठीक आपको। जी, जिस ठीक। जिसको भी चाहिए होगी मैं हर किसी को भेज दूंगा। लेकिन आप में से किसी ने भी जो नए हैं उन्होंने रियल अकाउंट नहीं बनाना। जब आप उस वीडियो में देखेंगे तो जब अकाउंट बनाएंगे दो ऑप्शन आएंगे, रियल या डेमो। आपने डेमो अकाउंट बनाना है, फ्री वाला, पैसे वाला नहीं डालना। पैसे अगर जब तक आपका ये सेशंस खत्म नहीं होंगे, डेमो अकाउंट के ऊपर आप सीखे हुए को इस्तेमाल करके प्रॉफिट ज्यादा बनाना नहीं शुरू कर देंगे, उस वक्त तक आपने रियल अकाउंट में पैसा नहीं ना बनाना है और ना पैसा डालना है। ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें नुकसान शुरू में बहुत लोग करते हैं। वो इसलिए वो जज्बात में आके वो कहते हैं जी देखें जी इतना पैसा है तो जी हम करते हैं, नहीं भाई, फ्री अकाउंट पे सीखो पहले, अगर समझ लगती है तो बात बनती है, तो फिर बाद में आप रियल के डिसाइड करो। तो सर मेरा ना क्वेश्चन है पेयर्स के रिगार्डिंग, तो आपने पेयर्स भाई बताए हैं। माइक से थोड़ा सा दूर मुंह करें ताकि आवाज क्लियर आए, आवाज फट रही है आपकी जी। जी भाई मेरा बोले। जो मेरा क्वेश्चन है पेयर्स के रिगार्डिंग। आपने पेयर्स के बारे में बताया जैसे कि यूएसडी हो गया और साथ गोल्ड हो गया, या यूएसडी या यूरो हो गया। तो जी इसमें जो यूएसडी पहले होता है, यूरो बाद में होता है। बाज औकात ये होता है कि यूरो पहले होता है और यूएसडी बाद में होता है। तो इसका ठीक, क्या मतलब है? बड़ा जबरदस्त बात की, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। वैसे मेरा ये जो कल का सेशन होना था मैंने उसमें ये कवर करना था, लेकिन आपने क्योंकि क्वेश्चन कर दिया है, बाकी दोस्तों को तो समझ शायद अभी ना आए, लेकिन आपको समझ आ जाएगी, मैं जवाब देने लगा हूँ। देखें कि अब ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ये जो पेयर है इसमें ऊपर देखें ना, चार्ट के लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे लिखा हुआ है XAU USD। ठीक है जी, तो पेयर तो ये है गोल्ड का वर्सेस US डॉलर। लेकिन ये प्राइस किसकी दी हुई है, ये जो चार्ट है, ये कैंडल्स हैं, ये किसकी, गोल्ड की हैं या डॉलर की हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखें
कि जो चार्ट आप देख रहे होते हैं ना, जो चार्ट आप देख रहे होते हैं, ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, ये हमेशा पेयर के अंदर जो चीज लेफ्ट साइड पे लिखी होती है उल्टे हाथ पे, उसका नजर आ रहा होता है आपको। तो लेफ्ट साइड पे पेयर में क्या लिखा हुआ है, डॉलर या गोल्ड? गोल्ड, गोल्ड गोल्ड लिखा हुआ है, XAU का मतलब गोल्ड। ठीक है, तो ये गोल्ड चार्ट गोल्ड आपको गोल्ड का नजर आ रहा है। मेरी बात समझ गए? प्राइस गोल्ड की दी हुई है डॉलर्स में। अभी एक प्राइस नीचे जा रही है ना, ये देखें कैंडल नीचे, अभी ऊपर से देखें रेड कैंडल्स है, ऊपर से नीचे आई है। तो ये किसकी प्राइस नीचे जा रही है जी? गोल्ड की। गोल्ड की। क्योंकि ये चार्ट गोल्ड का नजर आ रहा है आपको। अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो किसके ऊपर जाएगी? गोल्ड की। किसके मुकाबले में? डॉलर के मुकाबले में। बाकी डिटेल फिर अगले अगले सेशंस में आपको क्लियर होंगी। ओके जी, और कोई क्वेश्चन सर किसी का? ये बात तो समझ आ सर गई मेरा आपने ये जो भाई बताई। क्वेश्चन है मुझे कि ये हम जो पूछना था कि लिंक कहाँ पे मिलेगा, यूट्यूब पे सर मिलेगा लिंक आपका, कहाँ पे मिलेगा इस वीडियो का? प्यारे भाई, आपको जूम का जो लिंक मिला आज के सेशन का, वो किधर से मिला था? मेरे से मिला था आपको, मैंने वो भेजा था। व्हाट्सएप ग्रुप से। नहीं नहीं, तो वो आमिर भाई के सुन लें, व्हाट्सएप ग्रुप से। आमिर भाई के पास मेरी वीडियो चली जाएगी। और मैं अपनी आमिर आवाज भाई बंद उस वीडियो को उसी ग्रुप में शेयर कर देंगे, आपको भी मिल जाएगी। जिस तरीके से लिंक मिला उसी तरीके से वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी वेलकम जी भाई। और तो कुछ मेरा कहना एक चाह और रहे क्वेश्चन है सर, थे जी? ये जो हम ट्रेड लेंगे ये डॉलर्स के अंदर लेंगे ना? जैसे कि अभी आपने ट्रेड जो ली है 0.01 की, तो ये जी डॉलर्स के अंदर ली है, और ये आई थिंक सो $100 बनेंगे, राइट? नहीं नहीं नहीं, देखें, पहली बात तो आपके क्वेश्चन के दो जवाब है। पहला पार्ट ये है कि देखें, आपने सबसे पहले जो आपने पैसे जमा करने होते हैं अपने अकाउंट में, डालने होते हैं पैसे, वो डॉलर्स में डालने होते हैं। पहली बात तो ये होगी। अब जो ट्रेड आप लेते हैं ना, जो मैंने ट्रेड ली थी, वो यानी उसको मैंने समझाने के लिए कह दिया कि ये 1 सेंट की ट्रेड है। हकीकत में वो होती है 1 माइक्रो ट्रेड, यानी सबसे छोटी। अब उसमें, अब मिसाल के तौर पे आप देखें, ये आपको नजर आ रही है ना स्क्रीन, ये देखिएगा जी, मैं अभी 0.01 की सबसे छोटी ट्रेड फिर बाय करने लगा हूं समझाने के लिए। ये देखें, मैंने बाय कर ली गोल्ड में। अब अभी गोल्ड है 1871 पे, ये 71 से 72 पे जाएगा ना, 1872 पे, तो मुझे $1 का प्रॉफिट देगा, क्योंकि 1 सेंट की ट्रेड में। ये आप देखें, मैंने कहाँ से ली? 1871.29 से। जब ये 1871 इशारिया सॉरी 72.29 पे जाएगा ना, 1 पॉइंट ऊपर, तो मुझे $1 का प्रॉफिट हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन ये होती है। तो ये देखें, अब 5 सेंट प्रॉफिट दे रहा है आपकी वजह से, तो मैं काट देता हूँ। सर 5 सेंट पे कटी और 6 सेंट आ गया, देखें जी। सर ये बात है कि जो आपने मिनिमम ऑर्डर लिया है, ये जो आपने अभी जी ट्रेड ली है, ये आपके जी पास तो देखिए एक अमाउंट पड़ी हुई है, हर किसी के पास इतनी अमाउंट नहीं हो सकती। तो हमने लाइक अगर सबसे कम से कम भी अगर ट्रेड लें तो हम $100 की फॉर एग्जांपल ट्रेड लें, तो नहीं 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 लाइक नहीं नहीं कैसे नहीं, लेंगे हम? $100 की नहीं ट्रेड लेनी भाई। आप समझे थोड़ा सा, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं चीजों को। देखें, फर्ज करें कि आपके अकाउंट में $10 हैं। कितने हैं? ये 2000 नहीं है। फर्ज करें आपके दस डॉलर अकाउंट में, थे। मेरे अकाउंट में $10 हैं, तो भी मैं सबसे छोटी ट्रेड तो यही लूंगा ना, 0.01। इससे छोटी तो ट्रेड है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ सिर्फ गया क्या हूँ मैं होगा समझ गया हूँ। कि जिस आपके जो आदमी के अकाउंट, अकाउंट में आपके दस जो डॉलर होंगे, बैलेंस पड़ा हुआ है उसके अंदर 0.01 लगेगा। जी, आपकी अगर $10 हैं, तो आपका तो हर वक्त सांस फूला हुआ रहेगा ना, सबसे छोटी ट्रेड लेके वो। क्योंकि अब $2000 पड़ा हुआ है, तो ये 1 सेंट की ट्रेड है मिसाल के तौर, आप देखिएगा। अब आपको समझ आएगा। मैं यहां से करता हूं बाय की ट्रेड, लें जी, फिर मैंने बाय की ट्रेड कर ली 1 सेंट की। अगर गोल्ड की कीमत 0 भी हो जाए ना, आप सुबह उठे, आपको पता चले जी पूरी दुनिया में गोल्ड फ्री हो गया है, इंटें पड़ी हुई हैं बाहर, लोग फेंक रहे हैं, उठा लो,
तो भी मेरा अकाउंट ये उड़ेगा नहीं। पता कितना माइनस होगा? 1871 माइनस पे जाएगा जी। समझ गए बात की? समझ गया। लेकिन अगर जी आपके जी अकाउंट में सिर्फ $10 होंगे तो यही ट्रेड जैसे ही माइनस $10 पे जाएगी, आपका अकाउंट उड़ा देगी, खत्म, आपका पैसा खत्म हो गया। लिक्विडेट। छोटे अकाउंट के ऊपर रिस्क ज्यादा होता है। तो फॉरेक्स का असूल क्या होता है? पैसे ज्यादा होने चाहिए अकाउंट में, ट्रेड का साइज छोटा होना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए ज्यादा। वो हमेशा पैसे कमाते हैं लोग। समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। जी थैंक यू सो भाई, मच। और वेलकम। और तो कोई मेरा क्वेश्चन एक और किसी का जी? क्वेश्चन है, जी कोर्ट्स के मुताबिक जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमने डॉलर्स रखने होते हैं MT5 में, अगर जी हमने डॉलर्स रखे हुए हैं तो हमारे पास तो डॉलर्स पड़े हुए हैं, लेकिन हम अगर कोई ऐसा पेयर सेलेक्ट करते हैं जैसे कि जापानीज येन हो गया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, तो हम्म हमारे पास तो डॉलर पड़े हुए हैं, तो हम ये जापानीज येन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कैसे काम कर सकते हैं वो जबकि हमने हमारे कुछ भी पास नहीं तो करना, बहुत सिंपल है। ये जो MT5 जो एप्लीकेशन है ना, ये जितनी भी ट्रेडिंग एप्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली पीछे सिस्टम लगे होते हैं, वो डॉलर्स में ही कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आपका नुकसान, आपने JPY खरीदा या बेचा, उसमें नुकसान हुआ, वो डॉलर में शो कर रहे हैं आपको, आपको डॉलर में ही नजर आ रहा है नुकसान। प्रॉफिट हो रहा है तो भी डॉलर्स में ही कन्वर्ट होकर नजर आ रहा है। वो सिस्टम्स होते हैं, वो हमने नहीं कैलकुलेशन करनी होती। उस यानी कि आप देखें ना, आपको डॉलर्स में ही सारा कुछ नजर आ रहा होगा। प्रॉफिट है तब भी डॉलर में नजर आ रहा है, नुकसान है तब भी डॉलर में नजर आ रहा है। जी सर। अच्छा सर, एक और बात कि MT5 और बाइनांस में क्या फर्क है, ये इन दोनों में से बेहतर कौन सी है? देखिए भाई, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। बाइनांस है एक छोटा सा तालाब, तालाब समझते हैं? छोटा सा जी जो, जी सर। छोटा सा ऐसा जो इलाका जहाँ पे पानी जमा हो गया बारिश का, उसको कहते हैं बनान्स। तो जी जी। ये जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग MT5, ये एक समंदर है। मतलब अंदाजा लगा ठीक है। लें साइज का। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बाइनांस जी डील जी। करती है, एक मिनट, बाइनांस डील करती है सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज को। क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं? जो क्वाइंस वाइंस होते हैं, वो अभी शुरू हुए हैं ताजा ताजा, को 5-7 साल पहले, 10 साल पहले। जी जी। ठीक है, तो उनका जो टोटल वॉल्यूम है वो मतलब 2-4 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं है, 5-10 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं है पूरे दिन का। बनान्स दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है क्रिप्टो की, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो MT5 है ना, या फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसका एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम पता कितना है? 6 ट्रिलियन। 8,000 अरब डॉलर से ज्यादा। कितना? 8 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। $8 ट्रिलियन से ज्यादा एक दिन का वॉल्यूम है इसका, फॉरेक्स ट्रेडिंग का। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये, तो आप जी अंदाजा जी। लगा लें। तो बेहतर उसका होगा बनान्स सर। क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि एक नई चीज है, अभी उसका उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है, बहुत बड़ा है लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के मुकाबले में नहीं है, वो बहुत छोटी चीज है अभी। तो दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात, क्रिप्टो करेंसी आपको पता है, बिटकॉइन जानते हैं? समझते हैं बिटकॉइन को? जी जी सर, जी जी सर, समझते हैं। जी जी। बिटकॉइन मैंने जब लिए थे ना, तो वो थे 300 कुछ डॉलर का पाकिस्तान में। जी ठीक है जी। जी। मैं क्योंकि पहले क्रिप्टो करेंसी में रहा हूँ 5-6 साल, तो अभी मुझे 5 साल होने वाले हैं फॉरेक्स में, उससे पहले मैं क्रिप्टो का ही काम करता था। तो बिटकॉइन जो है, आई थिंक कुछ 69-70 थाउजेंड डॉलर पे भी गया है एक। जी सर। क्यों गया कोई पता नहीं किसी को, क्यों गया। और ये 5,800 डॉलर पे भी आ गया था कुछ महीने पहले। क्यों जी नीचे सर। आया इतना, किसी को कोई पता नहीं। तो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज टोटल हवा के ऊपर हैं, हवाई काम है। ठीक है ना? सही तो है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, इसमें सारी चीजें जेन्युइन है। ठीक है, गोल्ड है ठीक। तो जेन्युइन है, दुनिया की जरूरत है। ऑयल है तो जरूरत है। ठीक है ना? ये करेंसियां हैं तो मुल्क बैठे हुए हैं पीछे, गवर्नमेंट्स हैं भाई मुल्कों की। अब पाकिस्तानी रुपया कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुल्क पीछे मौजूद है, गवर्नमेंट मौजूद है, सिस्टम निजाम मौजूद है। समझ गए? तो ये जी बस ये फर्क है। ओके जी, आगे चलें। सर, एक और क्वेश्चन, हाँ, आपका और इस पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग पे?
प्यारे भाई मैं इसको हलाल समझता हूँ। मैंने, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, ठीक है ना, तो मेरे लिए बड़ा ये मैटर करता है ये मामलात। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं किसी को भी नहीं कहता, आपको भी मैं नहीं कहूंगा कि ये हलाल है। भाई आप अपने तौर पे, अपने जो भी आप जिनको मौलवियों को मानते हैं, जो आप मुफ्तियों को मानते हैं, उनसे पूछें, रिसर्च करें, अगर आपको अच्छा लगे तो करें, अदरवाइज मत करें। भाई भाई जी इसमें नफा बिल्कुल। और नुकसान दोनों चीजें है ना, खाली नफा नफा तो नहीं है। नहीं आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा अच्छा कोई इसमें भी एक और बिजनेस। बात देखें, ये नहीं, क्योंकि देखें पता है क्यों ये, क्योंकि माजरत में आपके सवाल का जवाब इसलिए भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं देता नहीं हूँ शरी मामलात में। मैं किसी के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर नहीं करता। मैं कहता हूँ यार देखो, हर बंदे की अपनी सोच होती है ना, हो जी सकता जी नहीं, है। आपकी वो बात सही है कि जी मसलक होते हैं, हर एक के अपने होते हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इसमें नफा और नुकसान दोनों है ना, खाली जी नफा और नफा तो नहीं, जैसे शेयर्स में नफा और नुकसान दोनों चीजें होती हैं। ये ऐसा ही है, लेकिन इसमें एक नई चीज मैं बता दूं, शायद आपके जहन में ये भी होना चाहिए कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं ना, इस्लामिक स्कॉलर्स, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो एक बात पे मुत्तफिक हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम हो सकती है अगर उसमें स्वैप आ जाए। क्या आ जाए? एक वर्ड है स्वैप, जिस जो इंटरेस्ट से मिलता जुलता है। तो बस अभी फिलहाल इतना ही कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्वैप भी होता है। अगर स्वैप होगा तो वो मशकूक काम है, वो फिर गलत हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ब्रोकर है, इसके अंदर स्वैप वाली प्रोडक्ट्स कोई नहीं है, ठीक है ना, तो ये स्वैप फ्री अकाउंट्स हैं सारे। तो बाकी ये डिटेल बाद में हम बात करेंगे अगले सेशन में। और कोई क्वेश्चन जी? बाकी अपनी सर वो तहकीक आप। नीचे लिखा हुआ भी है स्वैप और 0.00 लिखा हुआ है। हाँ इसमें ये ट्रेड मेरी किस कैसे कटी? ओके जी, मेरी टीपी हिट हुई है जी, वाह जी वाह। ये लें जी, ये ट्रेड मैंने लगाई थी अभी, और ये मैंने टीपी लगा दी थी 1873 पे। देखें 80p हिट हो गई है। आप देखें ये कटी कहाँ पे है? 1873.14 पे, 14 सेंट ऊपर जाके, क्योंकि एसएल वो सॉरी स्प्रेड पूरा हुआ तब हिट हुई है। देखें ये देख रहे हैं, $1.17 प्रॉफिट दे दिया है इसने भी, एक छोटी सी ट्रेड ने, क्योंकि वो बड़ी तेजी से ऊपर मूव हुई है। ओके जी, तो इसमें आप देखें कि ये जो हमारे किसी ब्रोकर के अकाउंट में स्वैप नहीं होता, स्वैप 00 ही रहेगा। ये देख रहे हैं आप, स्वैप सिस्टम में तो है, लिखा हुआ तो आता है, लेकिन कटता नहीं है। स्वैप फ्री अकाउंट्स हैं सारे, ये देख रहे हैं। स्वैप कहते किसे हैं? नॉर्मली क्या होता है कि आज आपने ट्रेड लगाई, डेट चेंज हो गई, कल पे चली गई, और आप ट्रेड क्लोज नहीं किया आपने, ठीक है, तो वो एक दिन की ट्रेड जब दूसरे दिन में इंटर होती है, तो ज्यादातर जो ब्रोकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्वैप चार्जेस, इंटरेस्ट डाल देते हैं, ठीक है, कि आपकी ट्रेड अगले दिन में चली गई है तो आप सर्विस चार्जेस दें, ठीक है। उसको स्वैप यानी वो इंटरेस्ट ही है एक किस्म का, तो उसको स्वैप कहते हैं। तो वो अगर कहीं पे हो ज्यादा आ जाता है, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट में, ठीक है जी। ओके जी, और क्वेश्चन बहुत हो गया जी, मैं खत्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा अगला कोई अपॉइंटमेंट भी है, छोटी सी पेट कम करने के मामलात भी हैं इधर। सर बस एक ये MT5 ना आ नहीं रही उस पे प्ले स्टोर पे, आप इसको बता देंगे ये कैसे अपडेट होगी या कैसे इसको डाउनलोड करें? भाई मैंने शुरू में बड़ी डिटेल में बताया प्यारे भाई, वो वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा तरीका मैंने बताया, लिख के बताया। ओके, और कोई चैट में क्वेश्चन चेक करें ना, किसी ने लिंक भेजा हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लें। जी? और कोई क्वेश्चन जी? नो सर, थैंक यू सो मच। चलें जी, अपना ख्याल रखें। अच्छा आज का सेशन हमारा था जी बोरिंग, ठीक है। असल हमारा जो नॉलेज वाला काम है वो कल से शुरू होगा, और कल से फिर बकायदा आपका साथ साथ होमवर्क मिला करेगा कि आपने जो सीखेंगे वो साथ साथ आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी थोड़ी थोड़ी साथ साथ, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें। और मेरी कोशिश होती है कि अच्छा सैटरडे संडे को मैं सेशन नहीं करता, बाकी 5 दिन तो कभी किसी हफ्ते में होते हैं, लेकिन 4 सेशन में जरूर करता हूँ। तो 4 से 5 सेशन हुआ करेंगे हर हफ्ते में, तो 2 हफ्ते में आपका ये बैच इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। जी सर बहुत शुक्रिया, ये एबीसी मालूम ओके नहीं सर, थी, अल्लाह आपने हाफिज। तो बेसिक से सिखा दिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।